एक दिन हमारी एकता सर्वज्ञ तत्व से हो जाती है, संपूर्ण ज्ञान। जिस दिन अपनी और सर्वज्ञ तत्व के साथ दूरी शून्य हो जाती है, उसी दिन मानव जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। फिर हम क्या कहते हैं कि परब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ऐसे ही जितने प्रकार की शक्ति है, हमारे उसके बीच में दूरी खत्म हो जाती है। जैसे परम शांति, परम आनंद कहते हैं, हमारे उसके बीच में भी दूरी शून्य हो जाती है। जिसे हम उच्चतम अवस्था कहते हैं, योग। योग का अर्थ क्या है? दो का अस्तित्व नहीं, एक ही का अस्तित्व। अगर दो है तो योग नहीं है। योग का मतलब जोड़ देना। अगर दो है तो जुड़ा नहीं है, अगर जुड़ गया तो एक हो गया। उसी को अद्वैत की अवस्था कहते हैं, वही योग की अवस्था है। तो क्रिया विज्ञान एक सुनिश्चित तरीका है। इसका अभ्यास करेंगे, एक ही जन्म में वो अनुभूति मिल जाती है। उसे कहते हैं मोक्ष की अवस्था, अज्ञानता से मुक्ति। Let us join Kriya Yoga science. This Kriya Yoga science promises to bring ultimate realization to experience a state of yoga that too never exists. I am deity of God and God is there. It is not reality, it is illusion. I and God are one, this is ultimate truth. God alone exists. What does it mean? Knowledge alone exists. What does it mean? Power alone exists. Eternal peace and bliss alone exist. This is the ultimate truth. When you enter yourself, try to join this Kriya Yoga science system, you will realize this truth. Ultimately, you will realize we are liberated from all ignorance. Therefore, let us we all together join celebration of oneness with the consciousness of Kriya Yoga science. आइए हम सब लोग एक होकर के क्रिया विज्ञान से जुड़े। कैसे जुड़ेंगे? हम आपको अभ्यास बोलते हैं, आप हमारे साथ करिए। वी आर लर्निंग क्रिया योगा साइंस, प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल फिलॉसफी ऑफ क्रिया योगा साइंस इन डेली लाइफ। हम क्रिया योगा साइंस पढ़ रहे हैं, उसके सिद्धांत को प्रतिपल हम कैसे उतारे जीवन में अभ्यास कर रहे हैं। अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। प्लेस बोथ पाम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड। सिर और रीढ़ में और एकाग्रता बढ़ाएं। हैव फुल अवेयरनेस ऑफ हेड एंड स्पाइन ड्यूरिंग अवेयरनेस ऑफ हेड टू टोज। क्लोज ईयर्स विद द हेल्प ऑफ द थम्स ऑफ द बोथ हैंड्स। प्लेस फिंगर्स ओवर आईज। Deepest concentration on Bhumad and on breath. When ears are closed, each and every sound wave we experience, within each and every sound wave there exists complete cosmos with their past and future existence. Unceasing practice, unceasing devotion in God provides us all knowledge and power. Then we say with confidence nothing is impossible. When we achieve this kind of status, then we do not demonstrate this power, then we work according to the scale of cosmos, according to the cosmic plan. Therefore, present is better than the past. Future will be better than present. Then we have to do better and better. We have to flow according to this cosmic plan. Bring unity in the home, unity in the society, unity in the nation. Never try to practice division on the basis of caste, on the basis of sectarian religion, on the basis of nationality. Try to imagine this state, what you practice in the lying posture. Whole cosmos is one home, undivided. Let us believe
All persons who are living on this earth, they belong to one family. ये 4 युग होते हैं जी, तभी हम 4 युग की चर्चा कर रहे हैं। एक कलिकाल जिसको डार्क फेज कहते हैं, फिर द्वापर युग। तो कलिकाल में केवल चित्त का विकास होता है, द्वापर युग में हमारा चित्त और अहंकार 2 चीज बढ़ता है। अहंकार को कहते हैं ईगो अंग्रेजी में। The Dwapar age is 2400 years. At present 320 years passed away, bringing rapid development in the man's life. आइए हम लोग फिर से चिंतन करें, शुरू करें कि अगर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, चाहे रात हो या दिन या कोई भी ऋतु हो, जाड़ा गर्मी बरसात, कोई भी देश हो, कोई भी साथ हो, जो कुछ घटित होता है, अगर उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, तो याद रखिए वो घटना बार बार घटित हो सकती है। जैसे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पता चला कि आगे गए हम, फिसल के गिर गए, और क्यों फिसले, क्या हुआ, जमीन पर क्या पड़ा था, इसका ज्ञान नहीं, तो हम बार बार फिसलेंगे। ऐसे जीवन में जितनी घटनाएं घटित होती हैं जिससे अशांति होती है, अनेक प्रकार के दिक्कतों का सामना करते हैं, अगर उसका कारण पता नहीं है तो हम निवारण नहीं कर सकते। कारण पता करने के जितने तरीके हैं, अगर तरीके सही नहीं हैं तो कारण पता करने में भी कष्ट होगा। जिस विधि से हम खोज करते हैं कि समस्या आई क्यों, अगर खोज करने की विधि अच्छी है तो याद रखिएगा, तो हमें निवारण की विधि भी आ जाएगी। जो कुछ समस्या है हम दूर कर लेंगे। प्रत्येक समस्याएं आती हैं एक पाठ के रूप में, एक शिक्षा के क्लास के रूप में। हम कैसे उसको पढ़ें कि हम आगे बढ़ें। अगर कोई समस्या नहीं लगती है तो सीधा हम महाअवतार बाबा के श्रेणी में होंगे, या ऐसे पैगंबर होंगे, ऐसे अवतार होंगे जिन्हें मुक्तावस्था कहते हैं, परम मुक्त, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त, अज्ञानता से मुक्त। या तो वो स्थिति है, अगर उसके नीचे की स्थिति है जिसमें अनेक प्रकार के उच्च साधु संत भी आते हैं, तो समस्याएं आएंगी, क्योंकि समस्याओं के आने पर उसके निराकरण का ज्ञान होता है। समस्याओं से कैसे मुक्ति पाएं इसका ज्ञान होता है। ज्ञान इकट्ठा करते करते एक दिन हमारी एकता सर्वज्ञ तत्व से हो जाती है, संपूर्ण ज्ञान। जिस दिन अपनी और सर्वज्ञ तत्व के साथ दूरी शून्य हो जाती है, उसी दिन मानव जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। फिर हम क्या कहते हैं कि परब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। परब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, इसको हम क्या समझते हैं? अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग समझ है। अल्टीमेट समझ, जो सर्वोच्च समझ, वो क्या है? कि हमारे और ज्ञान के बीच दूरी शून्य है। कौन सा ज्ञान? सभी प्रकार का ज्ञान, जिसे हम ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का ज्ञान, शिव का ज्ञान कहते हैं,
इसके अलावा जिन ज्ञान की कल्पना कर सकते हो, हमारे इसके बीच में दूरी की शून्यता होती है, याद रखिए। ऐसे ही जितने प्रकार की शक्ति है, हमारे इसके बीच में दूरी खत्म हो जाती है। जैसे परम शांति, परम आनंद कहते हैं, हमारे इसके बीच में भी दूरी शून्य हो जाती है, जिसे हम उच्चतम अवस्था कहते हैं योग। योग का अर्थ क्या है? दो का अस्तित्व नहीं, एक ही का अस्तित्व। अगर दो है तो योग नहीं है। योग का मतलब जोड़ देना। अगर दो है तो जुड़ा नहीं है, अगर जुड़ गया तो एक हो गया। उसी को अद्वैत की अवस्था कहते हैं, वही योग की अवस्था है। ये पद्मासन में बैठना योग नहीं है। ये हम सूर्य नमस्कार करें या श्वास के अनेक प्रकार के व्यायाम करें जो किया जाता है, शीर्षासन, हलासन, पश्चिमोत्तान, तरह तरह के जो आसन हैं और एक प्रकार के बंध मुद्राएं जो की जाती हैं, वो योग की अवस्था नहीं है। योग की अवस्था वो अवस्था है जिसमें दो की उपस्थिति होगी ही नहीं। हम एक, परमात्मा दूसरा, ये नहीं होगा। भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य, ये दो नहीं होगा, एक ही होगा। उसी चरम अवस्था की अनुभूति के लिए ये मानव जन्म हुआ है। जब अभ्यास करते करते उस अवस्था तक पहुंचेंगे तो आपको इसमें कविता है, उससे आप पढ़ के देखिएगा। जब परमहंस योगानंद को स्वामी की उपाधि मिली, कि मुकुंदलाल घोष से स्वामी योगानंद हुए, तो उसमें उन्होंने एक गीत कही थी। वो गीत जब आप देखिएगा तो उसी अवस्था की अनुभूति जब होगी तो याद रखिएगा, उसी की सब तलाश कर रहे हैं। ये गीत किसने लिखा है? आदि शंकराचार्य ने लिखा था। इसी गीत को परमहंस योगानंद उस समय दोहराते हैं जब मुकुंदलाल घोष से उनका रूपांतरण स्वामी योगानंद में होता है। मनोर बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, नाचा श्रोत जिह्वे नाचा घ्राण नेत्र, ऐसे करके है। अंत में आपको ये भी मिलेगा, न गुरु न शिष्य। तो गुरु शिष्य दो नहीं होता, न माता न पिता। हम और पिता दो नहीं हैं, हम और माँ दो नहीं हैं, हम और भगवान दो नहीं हैं। इसी की अनुभूति ईसा मसीह ने किया। उन्होंने जो कहा कि आई एंड गॉड आर वन, उसी को वैदिक सूत्र कहा गया अहम ब्रह्मास्मि में। हम उसी अनुभूति के लिए बार बार आते हैं पृथ्वी पर, लेकिन ये नहीं पता चलता कि उसकी अनुभूति कब होगी, किस जन्म में, इस जन्म में या अगले जन्म में या अगले जन्म में या 1000 जन्म के बाद कब होगा। तो क्रिया विज्ञान एक सुनिश्चित तरीका है। इसका अभ्यास करेंगे, एक ही जन्म में वो अनुभूति मिल जाती है। उसे कहते हैं मोक्ष की अवस्था, अज्ञानता से मुक्ति। तो याद रखिए, हमारी स्थिति क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? योग की अवस्था की प्राप्ति, यानी दो नहीं है। भक्त और भगवान ये माया का रूप है, गुरु शिष्य ये भी माया का रूप है, माता पिता बच्चे ये भी माया का रूप है। माया किसको कहते हैं? जैसे सिनेमा के पर्दे पर हम देखते हैं घोड़ा दौड़ रहा है, आग लग गई है, आग बुझा दी गई, शेर दौड़ा, एक जानवर को पकड़ा, गिरा दिया और खा गया। ये सब क्या है? ऐसा होता नहीं है। आप देखेंगे सिनेमा के पर्दे पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, एक मशीन है जो रील चला रही है, प्रकाश की किरणें दौड़ रही हैं और पर्दे पर ये चित्र बना रही हैं। न कोई घोड़ा दौड़ रहा है, न कहीं आग लगी है, न कोई शेर किसी जानवर को दौड़ा रहा है, न खा रहा है। ऐसे जो दिखता है, हम यहाँ बैठे आप वहाँ बैठे हैं, ये भी अज्ञानता का रूप है। अगर इसमें हम खुश हैं
तो इसका अर्थ है कि अभी आगे की खोज नहीं करेंगे। अगर हम कक्षा 10 में हैं, जो भी पढ़े बड़े आनंदित हैं, अगर सर कहते तुम कक्षा 11 में बैठो, हम रोने लगे, नहीं नहीं हमको तो कक्षा 10 ही पसंद है, वही टेबल वही चेयर वही जगह, हम तो वहीं रहेंगे। कक्षा 10 हम छोड़े ही ना, ठीक वही स्थिति हम लोगों की होती है। हम पृथ्वी छोड़ेंगे नहीं, वही घर वही मकान वही परिवार वही मित्र वही जगह, हम इसी में रहना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हमें क्रिया विज्ञान पढ़ना है। अंत में पता चलेगा कि वास्तविकता तो कुछ और है, लेकिन चूंकि इस वास्तविकता की खोज की इच्छा नहीं है, इसे जब सुनेंगे भी अच्छा लगेगा, लेकिन अभ्यास नहीं करेंगे। इसलिए कहा गया जो भक्त हैं, किसके भक्त? भगवान के भक्त। भगवान का संपूर्ण ज्ञान, इंजीनियरिंग एक ज्ञान है, मेडिकल एक ज्ञान है, एग्रीकल्चर फार्मिंग एक ज्ञान है, जानवरों की सेवा, चिकित्सा प्रणाली जानवरों के लिए मानव के लिए, ये सब एक सेवा है। ये सब अनेक काम हैं। और सर्वश्रेष्ठ काम क्या है? जिसको करने के बाद पता चले कि जो कुछ दिखाई पड़ता है वो नहीं है, सही चीज कुछ और है। अभी तो इसी में उलझ गए हैं। हम अच्छे डॉक्टर हैं, बड़े सुखी जीवन है, अच्छी खेती बाड़ी है, अच्छा परिवार है, अच्छा मित्र है, अपने पास प्राइवेट जेट प्लेन है, जब चाहे दुनिया में चले जाएं, कहीं जाते वहाँ प्रेसिडेंट इंतजार करते हैं, क्या बढ़िया जीवन है। अंत में जब शरीर छूटने लगती है, जैसे सम्राट सोलोमन ने कहा, कुछ नहीं हम भिखारी हैं। दुनिया के निगाह में सोलोमन किंग, राजा, बहुत बड़ा सम्मान। अंत में कहते क्या है? हम खोखले हैं। घोर चिंता युक्त स्थिति में वो दृश्य जगत से अदृश्य जगत में जाते हैं। वहीं परमहंस योगानंद जब शरीर छोड़ते हैं, एक दिव्य मुस्कान के साथ चैतन्यावस्था में, स्वामी तेश्वर गिरी चैतन्यावस्था में लहड़ी महाशय 4 घंटा प्रवचन दिया कि हमारे परमात्मा के बीच दूरी शून्य है, मृत्यु लोक नहीं होता है, हर चीज अमर है। 4 घंटे प्रवचन के बाद बैठते हैं पद्मासन में और कहते हैं कि हम अपने घर जा रहे हैं। चलिए, इसकी इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। इसकी इच्छा 2 तरह से होती है। किसी एक संग साथ मिले तो इच्छा पनपने लगती है। जब तक संग साथ लगातार नहीं मिलेगा, या तो जन्म से उसकी खोज होगी तो आप खोज लेंगे, नहीं तो संग साथ की आवश्यकता है। इसलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं, ये जो योगी कथामृत है, इसे आप रोज पढ़िए। इसमें जो कुछ लिखा है उसी का सूक्ष्म रूप सूत्रवत इसमें लिखा है। स्वामी तेश्वर गिरी के अंडर में ही परमहंस योगानंद ट्रेनिंग किए हैं, और कैसे अच्छा अभ्यास कर सके क्रिया योग का, जो अमेरिका में 8-10 वर्ष पढ़ाया गया था साइंस ऑफ फूड, कि हमारा साइंस ऑफ फूड क्या होना चाहिए। पूरा का पूरा तो नहीं है, 3-4 चैप्टर और लिखना है, इसमें आपको मिलेगा। बाकी आप YouTube से ऑडियो फाइल से जो प्रैक्टिस करते ये लीजिए, और पढ़ने का मन है तो योगदा पाठ लीजिए। योगानंद ने और रांची में एक संस्था बनाई थी, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, वही अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, वहाँ का लेसन्स लीजिए। हमें लिखने की आवश्यकता नहीं, सब लिखा गया है, उसी को हम आपको समझाते हैं। तो आप लेसन्स लीजिए, किताबें पढ़िए, ये होली साइंस पढ़िए, अभ्यास करिए। साइंस ऑफ फूड है, जीवन का लक्ष्य बनाइए। किसी जन्म में हमें उसी तरह से शरीर छोड़ना है, जब लग जाए कि सच क्या है, और स्वेच्छा से हम जाएंगे, चैतन्य अवस्था में जाएंगे, अस्पताल में आईसीयू में रह करके नहीं, लाइफ सपोर्ट के साथ नहीं, या कोमा से डीप कोमा में चले गए,
या छटपटा करके नहीं जाना चाह रहे हैं, प्राण निकल गए, इस तरह से नहीं जाना है। अगर आपकी दृढ़ इच्छा है कि हम स्वेच्छा से जाएंगे और स्वेच्छा से जहाँ चाहेंगे वहाँ जन्म लेंगे, तब क्रिया विज्ञान का शुरुआत करिए जीवन में। इसका अभ्यास करते जाइए। दुनिया बड़ी छोटी है, यहाँ से इलाहाबाद बहुत नज़दीक है, यहाँ भी नज़दीक, हम यहाँ आपके पास आ गए हैं, आप वहाँ आ सकते हैं। पूरे देश विदेश के लोग यहाँ आपके साथ हैं, उनको हिंदी नहीं आती तब भी सुन रहे हैं। सब बड़े संपन्न लोग हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों में थे, कुछ लोग नई उम्र के रिजाइन करके आ गए हैं। हम लोग तो भारत देश के हैं। तब आप क्रिया विज्ञान क्या है इसको पढ़ना शुरू करिए। अभी स्वामी शांतानंद जी ने अपना एक अनुभव बताया। वो जो अनुभव है बहुत ही सुखद है। जो आदमी इतने वैभवशाली जीवन व्यतीत किया हो, इस तरह सामान्य जीवन में आने के बाद पता चलता है कि महात्मा गांधी कितने सुखी थे। सबको देखने में लगता है कि दुखी थे, ऐसा नहीं। परम सुख के आनंद की स्थिति में थे, ज्ञान के तीव्र आभा मंडल में थे। क्रिया का संपूर्ण ज्ञान परमहंस योगानंद 3 घंटे में दे दिया उनको, जिसको पाने के लिए वर्षों लगते हैं। ताई हम आपसे निवेदन करते हैं, क्रिया विज्ञान का लक्ष्य याद रखिए, हमारा अस्तित्व बना रहे और अस्तित्व ऐसे ही न बना रहे, ज्ञानमय हो, आनंदमय हो। यही जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पाने के लिए जो सुनिए, अभ्यास करिए। सुबह हम लोगों ने अभ्यास किया था कि हमारा अस्तित्व सर्वव्यापी है। प्रतिपल हम सर्वव्यापकता की अनुभूति करते हैं। जैसे हमने माली को छुआ, फूल को छुआ, कोई बहुत प्रेम से ले आया, तो हम भी बहुत सम्मान के साथ स्पर्श भी कर रहे हैं। तो इसको छूते समय हम क्या कहेंगे, केवल फूल को छू रहे हैं? ऐसे नहीं। इस फूल के माध्यम से हम सर्वव्यापकता की अनुभूति कर रहे हैं, क्योंकि फूल का संबंध जमीन से है, जमीन से आप जुड़े हैं, तो फूल के स्पर्श अनुभूति में आपकी अनुभूति भी विद्यमान है, पूरे ब्रह्मांड की अनुभूति विद्यमान है। जब इस तरह से सोचेंगे तो इसे जब पुष्प को छुएंगे तो एक अलग भक्ति होगी, एक अलग प्रेम होगा। और इस स्पर्श में तो अतीत के भी लोग हैं, भगवान राम और कृष्ण भी हैं, ईसा और बुद्धा भी हैं। जितने ब्रह्मांड की सारी रचनाएं हैं जो अतीत में थी, वर्तमान में थी, आज हैं, इसको जब छूते हैं हम तो उस स्पर्श की अनुभूति में सब विद्यमान है। और यही सच है। तो ध्यान करने वाला जब देखता है, जब स्पर्श करता है, जब सुनता है, तो उसके एक अलौकिक तरीके होते हैं। What I am explaining to them, let us join Kriya Yoga science. This Kriya Yoga science promises to bring ultimate realization, to experience a state of yoga that too never exists. I am deity of God and God is there. It is not reality, it is illusion. I and God are one, this is ultimate truth. I am Guru or disciple. Guru, disciple, two never exist. Both are one. Two never exist. There is existence of only one. If there is only one, there is no fight, there is no clash. Then what is the ultimate truth? Existence of only one. God alone exists. What does it mean? Knowledge alone exists. What does it mean? Power alone exists. Eternal peace and bliss alone exist. This is the ultimate truth. When you enter yourself, try to join this Kriya Yoga science system, you will realize this truth. Ultimately, you will realize we are liberated from all ignorance. Let us this kind of question. Somebody offered this flower, though I don't like that flower should be cut, but due to energy it is here. Okay, all right, when I touch it, how I feel it. When I touch this flower, I am not only touching this flower, in this touch your presence is there. How? Well, this flower is on this earth. When I am touching this, I am touching the earth. On this earth you are there. Many creations, plant kingdom, animal kingdom, all are on this earth. When I touch it,
In this touch perception, there exists perception of all creations, not only the present state, but the past. Imagine Jesus Christ, imagine Buddha, Mahavir Swami, imagine anybody in the past or who are going to come in the future, past and present all exist in this perception. Then when I will touch it, what devotion I will have beyond imagination. Therefore, meditator when touches, a deep meditator when see the things, when listen to things, it is different style. You cannot imagine. Therefore, the vision of meditator brings a healing effect. Healing effect means brings peace and joy. Therefore, let us we all together join celebration of oneness with the consciousness of क्रिया योग साइंस. आइए हम सब लोग एक होकर के क्रिया विज्ञान से जुड़े. कैसे जुड़ेंगे? हम आपको अभ्यास बोलते हैं, आप हमारे साथ करिए. ये मत सोचिए कि गलत होगा. सच गलत नहीं हो सकता है. जैसे गोल्ड है या कोई भी मेटल है, गोल्ड है आप कीचड़ में डालिए, निकालेंगे तब भी उसकी कीमत वही है. कीचड़ को, गंदगी को साफ कर देंगे. ऐसे गोल्ड है पानी में रख दीजिए, आग में रख दीजिए, कीचड़ में रखिए, गंगा जल में रखिए, कहीं रखिए, सोना तो सोना ही है. ऐसे याद रखिए, इस विचार को रखना पड़ेगा कि आप गलत अभ्यास कर ही नहीं सकते. अभ्यास करने में अगर लालच न हो, अभ्यास से कुछ पाइए मत, सिर्फ सुनिए और करिए. इसे करने से स्वास्थ्य मिलेगा, शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा. भूल जाइए, केवल सुनिए और करिए, फिर देखिए आफ्टर इफेक्ट. लेट अस जॉइन टुगेदर इन प्रैक्टिस. व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, just try to listen and practice. Do not have expectation. You are going to gain vitality, immunity, power, knowledge. Moment you will have expectation, you will practice incorrect. Just simply listen and practice. That's all. When you are listening and practicing without expectation, then you will know how to practice correctly. आंखें हम बंद कर ली. Let us close our eyes. Feel presence of head to toes, changes within head to toes. Each and every change we experience within head to toes includes perceptions of all creations of cosmos. सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाए. जो भी अनुभूति कर रहे हैं, प्रत्येक अनुभूति की महिमा अनंत और असीम है. क्योंकि जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, सिर से पैर की उंगली तक इस अलौकिक अस्तित्व में, उस अनुभूति में सबकी उपस्थिति विद्यमान है. अतीत, वर्तमान, भविष्य की सभी रचनाओं की उपस्थिति विद्यमान है प्रत्येक अनुभूति में. सिर से लेकर पैर की अंगुली तक एक एक परिवर्तन, जिसे हम कभी कड़ापन कहते हैं, कभी ढीलापन, कभी हल्कापन, कभी भारीपन, कभी सुख की अनुभूति, कभी दुख की. प्रत्येक अनुभूति में उपस्थिति है पूरे ब्रह्मांड की सभी रचनाओं की उपस्थिति, उन रचनाओं के अतीत और भविष्य की उपस्थिति. इसलिए हम खुश होकर अपने असीम खुशी के साथ
स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। Pay attention to each and every part of head to toes. Within head to toes, each and every change we feel, think about these changes. Within each and every change, there exists presence of all creations of the cosmos with their past, present and future existence. Let us increase more devotion, have more awareness to experience head to toes. Now spread arms in lateral position, clenched fist, open palm alternately. हाथों को बगल में फैलाएं और मुट्ठी बंद करें, खोलें। एक एक अनुभूति में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। इस विचार, इस भावना के साथ कि प्रत्येक परिवर्तन की अनुभूति में ब्रह्मांड की सभी रचनाओं की उपस्थिति है, इसलिए सभी प्रकार की अनुभूतियों का सम्मान करें। Now move arms up and down, clench fist, open palm alternately, fold arms, open arms alternately. हाथों को मोड़ें और फैलाएं, हाथों को ऊपर नीचे करें, मुट्ठी बंद करें, खोलें। Each and every moment, whatever we realize, each and every change within includes presence of all creations of cosmos. Increase infinite awareness, perfect awareness to experience head to toes changes within more and more. Now place both palms on the posterior surface of head. दोनों हथेली को अब हम सिर के पीछे रखें। सिर से लेके पैर की उंगली तक किसी भी अनुभूति को न सुख कहें न दुख। प्रत्येक अनुभूति को पूर्ण अस्तित्व की उपस्थिति स्वीकार करें, क्योंकि प्रत्येक अनुभूति में ब्रह्मांड की सभी रचनाओं की उपस्थिति विद्यमान है। Placing both palms on the posterior surface of head, try to feel head to toe changes within. Glory of each and every change we feel is beyond description. Within each perception there exists presence of all creations. Raise arms up, हाथ ऊपर उठाएं, with the help of both palm and fingers. Try to touch each part, starting from head, proceed towards toes of the feet. अब दोनों हाथ की मदद से हम सिर से लेके पैर की उंगली तक एक एक भाग का स्पर्श करें, दबा करके अनुभव करें। इस भावना और विचार के साथ प्रत्येक अनुभूति पूर्ण अस्तित्व की उपस्थिति है। सिर, चेहरा, गला, दाहिना हाथ, बायां हाथ, सीना और पेट, पीठ, ऊपर का भाग, बीच का और नीचे का भाग, हेड, फेस, नेक, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, चेस्ट, एब्डोमेन एंड बैक, लोअर बैक, पीठ का भाग, कमर का भाग, हिप्स एंड हिप जॉइंट्स, दोनों नितंब और जांघ का जोड़, बोथ थाइज, दोनों जांघें, नी जॉइंट, घुटना, पिंडलियां, ऑफ मसल्स, एंकल जॉइंट्स, टखना और राइट फुट एंड लेफ्ट फुट, दाहिने पैर का पंजा और बाएं पैर का पंजा, एक एक जगह का स्पर्श करें, दबा करके अनुभव करें। इस विचार और भावना के साथ प्रत्येक अनुभूति में ब्रह्मांड की सभी रचनाओं की उपस्थिति विद्यमान है।
when we touch each and every point of the nails of the toes and feet, ankle joint, calf muscles area, knee joint, and thighs, within each and every perception we have, there exists presence of all creations of cosmos. Therefore, glory of each and every perception is beyond description. सिर से पैर की उंगली तक एक एक परिवर्तन की महिमा अनंत और असीम है. बोल करके या लिख करके इसकी महिमा को व्यक्त नहीं कर सकते. फिर दोनों हथेली को सिर के पीछे रखिए. अगेन प्लेस बोथ palm on the posterior surface of head. Try to turn the toes of the feet forward, backward. पैर की अंगुलियों को हम आगे पीछे मोड़ें. टर्न बोथ फीट फॉरवर्ड, बैकवर्ड. पैर के पंजों को हम आगे पीछे मोड़ें. ट्राई टू टर्न toes and feet forward, backward, and rotate both feet in clock and anti-clockwise. पैर की अंगुलियों को, पंजों को हम आगे पीछे मोड़ें और उसी के साथ साथ पंजों को गोल आकृति में घुमाएं. तो जितने प्रकार की अनुभूतियां हो रही हैं, इसकी महिमा अनंत और असीम है. अब दाहिने और बाएं पैर को हम धीरे धीरे मोड़ें और फैलाएं. इसमें होने वाले परिवर्तनों की अनुभूति करें. नाइट टू फोल्ड एंड ओपन, और राइट लेग, लेफ्ट लेग, बोथ लेग्स ऑल्टरनेटली. बस इतना याद रखें, एक एक परिवर्तन की महिमा अनंत और असीम है. तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसमें और एकाग्रता बढ़ाएं, उसको अनंत प्रेम के साथ स्वीकार करें. या फोल्डिंग एंड ओपनिंग, राइट लेग, लेफ्ट लेग, both legs alternately, placing both palm on the posterior surface of it. दोनों हथेली को सिर के पीछे रखे हुए दाहिना पैर बायां पैर धीरे धीरे मोड़ रहे हैं, फैला रहे हैं. जो एक एक अनुभूति हो रही है, ये पूर्ण अस्तित्व की उपस्थिति है. तो हमारा लक्ष्य क्या है कि इसमें और एकाग्रता बढ़ाएं, इसको अनंत सम्मान के साथ स्वीकार करें. What is our aim? To experience various changes appearing within head to toes, pay highest awareness, to experience their presence with the complete joy, pay highest respect and honor. In this way, we are practicing principle and philosophy of Kriya Yoga science. इस तरह से हम क्रिया विज्ञान के सिद्धांत में अपने को प्रवेश करा लिए हैं. उसी के अनुसार हम प्रतिपल रह रहे हैं. फिर हाथ की मदद से हम दाहिना पैर बायां पैर अच्छी तरह से मोड़ें और फैलाएं. विद हेल्प ऑफ बोथ आर्म्स ट्राई टू फोल्ड एंड ओपन, और राइट लेग, लेफ्ट लेग ऑल्टरनेटली. इसको हमेशा याद रखेंगे कि एक एक अनुभूति जो हो रही है, ये अनुभूति पूर्ण अस्तित्व की उपस्थिति है. इस भावना, विचार और धारणा को हम भूलेंगे नहीं. Try to remember this all the time, that each and every perception we experience is presence of perfect existence, complete existence. Then pay highest devotion, try to express greatest joy in experiencing them more and more. इन परिवर्तनों को हम और अधिक भक्ति के साथ, परम आनंद के साथ अनुभव कर रहे हैं. अब हम कुछ मिनट के लिए अपने स्थान पर लेट जाएं. Now let us lie down for a few minutes on the back, supine posture.
इस प्रकार से लेटे कि जैसे इस पूरे अस्तित्व को आप छोड़ दिए हैं, जैसे पानी में छोड़ दे हम तैरती रहे, ऐसे ही आप समझे कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में तैर रही है, सुरक्षित है। इस पृथ्वी के साथ सिर से पैर की उंगली तक यह अलौकिक रचना भी तैर रही है। सुपाइन पोज का मतलब पीठ आपकी जमीन पर हो, जहाँ बैठे हो सतह पर हो। Try to keep head to toes in supine posture, means back on the platform. Try to keep both legs fully relaxed. Both legs are floating. Try to maintain good space between legs to make them perfectly relaxed. पैरों के बीच में इस तरह से दूरी कर ले कि पैर एकदम ढीले हो जाए। The practice what you are listening is the lying practice. If you are able to lie down, you must lie down on the back. In sitting, you will not be able to experience this. यह अभ्यास हम लेट करके कर रहे हैं, जिसका बैठ कर अनुभूति नहीं कर पाएंगे। Try to keep both legs fully relaxed. दोनों पैर एकदम ढीला छोड़ दें। Both arms fully relaxed. दोनों हाथ एकदम ढीला छोड़ दें। स्पर्श करें सिर से पैर की उंगली तक, पूरे अस्तित्व की अनुभूति। ये पूरा अस्तित्व का स्पर्श अनुभूति जिस प्लेटफॉर्म पर, जगह पर सिर से पैर की उंगली तक लेटी हुई है, जो स्पर्श की अनुभूति कर रहे हैं। सिर, हाथ, पीठ, दोनों पैर, जिस जगह पर स्पर्श हो रहा है, प्रत्येक बिंदु पर एकाग्र हो जाए। इस स्पर्श की अनुभूति में ब्रह्मांड की सभी रचनाओं की स्पर्श की अनुभूति विद्यमान है। Try to experience touch of head to toes, posterior surface of head, back, arm and both legs. These parts are touching the ground, touching the platform, while head to toes is in lying position. Try to keep this body fully floating and visualize the whole universe is one home, undivided. And all different creations are floating within this cosmos, very well protected with the power of love, with the power of knowledge, with the power of peace and bliss. अच्छी तरह से शरीर एकदम ढीली छोड़ दें, जैसे तैर रही है, पृथ्वी तैर रही हो आसमान में। पूरा ब्रह्मांड एक ही यूनिट, एक घर, इसमें सभी रचनाएं पूरी तरह से सुरक्षित है, तैर रही है। अहिंसा की शक्ति, प्रभु में ज्ञान और शक्ति, जो कुछ भी है, शांति और आनंद तत्व, ये सब पूरी तरह से रचनाओं को एकदम सुरक्षित कर दिया है। पूरा ब्रह्मांड एक घर। इसमें जब हम डिवीजन सोचते हैं तो अहिंसा के स्थान पर हिंसा दिखाई पड़ेगी, परम आनंद के स्थान पर तनाव और चिंता दिखाई पड़ेगी। The moment we think of division of this cosmos, division in the name of planets, in the name of stars and solar systems and the earth, division in the name of the plant kingdom, animal kingdom, name of the various nation, this division, it creates a biggest illusion. That illusion brings perception of stress, tension.
Now with the double breathing, try to stretch all parts. Have double breathing through nose, short inhalation followed by long inhalation and stretch all parts. Then double exhalation through mouth. First a short breath out, then prolonged long breath out. अब हम 2 बार में नाक से श्वास लेते हुए, एक छोटी श्वास, एक लंबी श्वास, अंगड़ाई ले हम, फिर मुंह से हम 2 बार में श्वास निकालते हुए हम अच्छे तरीके से सब ढीला कर दें, पैर की उंगली से सिर तक। हम अनुभव करते जब प्रत्येक अनुभूति की महिमा अनंत और असीम है, क्योंकि प्रत्येक अनुभूति में ब्रह्मांड की सभी रचनाओं की अनुभूति विद्यमान है। Each and every perception we feel, each and every moment is the greatest of great, because within there exists perception of all creations of cosmos. अब हम अपने स्थान पर बैठने का विचार करें। Now try to create thought of getting sitting position. जब हम बैठ रहे हों, अनेक परिवर्तनों पर एकाग्रता बढ़ाते जा रहे हैं। During process of sitting, try to remember all changes we feel. Have the same thought. Glory of each and every change is infinite. We are learning Kriya Yoga science, practicing principle philosophy of Kriya Yoga science in daily life. हम क्रिया योगा साइंस पढ़ रहे हैं, उसके सिद्धांत को प्रतिपल हम कैसे उतारें जीवन में अभ्यास कर रहे हैं। अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। प्लेस बोथ पाम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड। सिर और रीढ़ में और एकाग्रता बढ़ाएं। हैव फुल अवेयरनेस ऑफ हेड एंड स्पाइन। सिर और रीढ़ को धीरे धीरे हम दाहिनी तरफ, खूब धीरे धीरे बाईं तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, इस तरह से हम मोड़ेंगे, झुकाएंगे कि जितने तरह के परिवर्तन हो ये सब अच्छे लगे। प्लेसिंग बोथ palm on the posterior surface of head. Try to curve head and spine slowly towards right, towards left, backward and forward, with precaution that in the process of bending we must create comfortable changes. Observe breath, concentration of mind on भ्रूमध्य। श्वास में एकाग्रता बढ़ाएं। भ्रूमध्य पर और एकाग्र हो। एक भी श्वास को हम भूलेंगे नहीं, प्रत्येक श्वास को हम याद रखें। Try to remember each breath. Decide not to miss to experience any breath. Decide to have complete awareness. Concentration of mind on भ्रूमध्य। अच्छी तरह से एकाग्र हो हम भ्रूमध्य पर और अच्छी तरह से एकाग्र हो जाएं। माथे के सामने एकाग्रता बढ़ाते जाएं। जो कुछ हम अनुभूति कर रहे हैं, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ झुकाते हुए जितने तरह की अनुभूतियां कर रहे हैं, प्रत्येक अनुभूति में विद्यमान है ब्रह्मांड के सभी रचनाओं की अनुभूति। While curving, the moment we are curving, we are bending head and spine towards right, left, backward, forward. During this practice,
various changes we experience, always remember each and every perception we realize is complete existence and is presence of all in all perceptions of the all creations of cosmos within. We are listening principal philosophy of Kriya Yoga science. We are bringing them into our daily life. क्रिया विज्ञान के हम सिद्धांत को सुन रहे हैं और प्रतिपल जीवन में कैसे उतारें अभ्यास कर रहे हैं। फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, मुट्ठी बंद करें, खोलें, क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम ऑल्टरनेटली, हाथों को ऊपर नीचे करें, मूव आर्म्स अप एंड डाउन, हाथों को मोड़ें और फैलाएं, फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स ऑल्टरनेटली। अब हाथ के अंगूठों से हम कान को इस तरह से बंद करें, कान के सुराख के सामने गाल की तरफ एक जो उभार है, छोटा सा कार्टिलेज, इसको दबाने से कान का सुराख बंद हो जाता है। जब उसको बंद कर लेते हैं, अंगुलियों को आंखों पर रखें, मन को भ्रूमध्य पर एकाग्र कर लें। कान को बंद करने पर जो सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, एक एक ध्वनि की महिमा अनंत और असीम है। एक एक ध्वनि तरंग के अंदर वो ज्ञान शक्ति भरी हुई है, जिस ज्ञान और शक्ति से ब्रह्मांड का निर्माण होता है, उसकी सुरक्षा होती है। During awareness of head to toes, close ears with the help of the thumbs of the both arms. Place fingers over eyes. Deepest concentration on Bhrumad and on breath. When ears are closed, each and every sound wave we experience, within each and every sound wave there exists complete cosmos with their past and future existence. Therefore, appreciate all sound vibration we hear when ears are closed. इस तरह जो हम अभ्यास कर रहे हैं, इसका अभ्यास किस तरह से हमेशा करें, इस पर चिंतन करें। द प्रैक्टिस वी आर डूइंग नाउ, हाउ टू प्रैक्टिस इट ऑल द टाइम, लेट अस थिंक अबाउट दिस। देन थेंस रिलैक्स, right arm, left arm, clenched fist, open palm, raise arms up, bring arms up and down. दाहिना हाथ बायां हाथ कड़ा ढीला करें, मुट्ठी बंद करें, खोलें, हाथ को फैला लें, ऊपर नीचे करें, सिर से पैर की अंगुली तक उस स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं और चिंतन करें कि भक्ति किसे कहते हैं। Let us think what is devotion. Now open eyes, sit in regular position.
हम आंखें बंद करनी और ध्यान से सुने। Unceasing practice, unceasing devotion in God provides us all knowledge and power. Then we say with confidence, nothing is impossible. When we achieve this kind of status, then we do not demonstrate this power, then we work according to the scale of cosmos, according to the cosmic plan. At that time we become complete silence, because we can do everything, but because we have to do only certain things according to the plan of the cosmos, for need not to describe all the time, we can do everything, we can do everything. Then we remain silent, then we are doing the everything which we should do it. For example, we can break this hall, but we will not do it. We can break this video, this audio, everything, but we will not do it. In the same way, we will realize we can do anything what we decide, but we will not do. We want to experience that state. That is very important. अच्छी तरह से याद रखिए, हम किस प्रकार ईश्वर में भक्ति व्यक्त कर दें कि जो ये कहा जाता है कि ईश्वर के भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो ऐसी भक्ति कैसे करें हम? पता चला कि जब इसकी भक्ति करने का विज्ञान मिल गया, वो कौन सा विज्ञान है? किस प्रकार क्रिया योग का अनवरत अभ्यास कर सके। जैसे हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, इस समय कैसे अभ्यास करें? सुन रहे हो तो कैसे करें? हाथों से काम करते हुए, पैरों से चलते हुए, आंख से देखते हुए, कान से सुनते हुए, मन से काम करते हुए, बुद्धि से काम करते हुए, हम किस प्रकार क्रिया का अभ्यास निरंतर और गहराई में करते जाएं। जब ये हम सीखने लगेंगे तो यही है भक्ति का विस्तार। अब कहते हैं कि भक्ति का मतलब तो कुछ और होता है। याद रखिए, जैसे जैसे भक्ति का विस्तार होगा वैसे वैसे हम निर्भय होते जाएंगे, निरंतर आनंद में रहेंगे और हर प्रकार के सुख और शांति की अनुभूति होगी। हम किसी की निंदा कर ही नहीं पाएंगे, किसी के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाएंगे जो अच्छा ना हो। सबकी सेवा ही करते रहेंगे। ये सब लक्षण होते हैं भक्ति के विस्तार में। तो अब हम लोग ये चिंतन करें, हमारी जितने प्रकार की समस्या है, चाहे एलर्जी की हो, वायरस की हो, बैक्टीरिया की हो, या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की हो, या हड्डियों की तकलीफ हो, पेट की तकलीफ हो, लीवर की, हार्ट की, कुछ भी हो, सभी प्रकार की समस्या का निदान सिर्फ इसी में निहित है। कैसे हम प्रयास करें कि अनसीजिंग डिवोशन गॉड में हो। गॉड का मतलब उस ज्ञान में हो जिस ज्ञान को पाने पर हम कुछ भी कर सकते हो। उसी ज्ञान को शक्ति भी कहते हैं, उसी ज्ञान को शांति और आनंद भी कहते हैं, उसी ज्ञान को अमृत भी कहते हैं। बस इसी का चिंतन करिए। Let us again to think that it is written in all scriptures, a real duty of God is having no problem in having all power and knowledge to do anything what it decides. Then how to show devotion in God? The practical approach of this is how to practice Kriya Yoga all the time. Try to learn this. When I say, no, my devotion in God, when I say Hare Rama, Hare Krishna, O Christ, Hare Om, yeah, different chanting. So many things we do it. You prove that is devotion in God, then also prove that we can do everything, whatever we want. But we will do only according to the cosmic plan. Then what is the cosmic plan? Do we know it? If we do not know it, then we are not real devotee of God.
According to my understanding, I found the greatest devotee of God, Swami Teshwagiri, compiler, writer of this holy science. अगर हम कहते हैं कि हम ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, हम हमेशा राम राम करते रहते हैं, माला ही जपते रहते हैं, निरंतर गणेश की फोटो रहती है, हनुमान चालीसा रहता है, निरंतर हमारा मन लगा है राम में, कृष्ण में, तो वो डिवोशन का रूप वो नहीं है। अभी जहाँ तक हमारी जानकारी पहुँच हुई है, हमको जो ईश्वर के बहुत बड़े भक्त के रूप में कोई मिला, वो है स्वामी तेजगिरी, होली साइंस के लिखने वाले। ईश्वर के भक्त का क्या मतलब है? जिसको सब कुछ आता हो, जिसको ये भी आता हो कौन सा युग चल रहा है। अभी हम कहे जाते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता कि कलयुग चला गया, अब द्वापर चल रहा है। हम कहते हैं कि विश्व गुरु हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि भविष्य सबका अच्छा है। मानव का, पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का भविष्य सबके लिए अच्छा है। हम किसी गलत मार्ग पर चले और तुरंत पता चल जाए तो हम ज्ञानी हैं। चोट लग जाए, पता चल जाए तो हम ज्ञानी हैं। चोट लग गया, कट गया, पता ही नहीं चला तो लेप्रोसी है, बीमारी है, कुष्ठ रोग है। कोई गलती किया, कुछ हुआ ही नहीं तो बीमार है हम। इतनी सी गलती किए, तुरंत कुछ हो गया, हम स्वस्थ हैं हम। इसलिए वर्तमान समय और भविष्य बहुत अच्छा होगा। कुछ भी करेंगे गलती तुरंत ही प्रकट हो जाएगा, हम सावधान हो जाएंगे। ये भी ज्ञान हो जाएगा गलती कैसे न करें। पता चला चल रहे, पत्थर से पैर लड़ गया, उंगली टूट गई, पता ही नहीं चला तो क्या कहते हैं, ये तो कुष्ठ रोग हो गया है, उसमें कटता है पता ही नहीं चलता है। तो इस तरह से वर्तमान अतीत से बहुत अच्छा है और भविष्य और अच्छा होगा। आप कहेंगे नहीं, बड़ा अत्याचार है और राजनेता अत्याचार कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। पहले का अत्याचार नहीं पता आपको। पहले आदमी सड़कों पर बेचे जाते थे, जिसे हम कहते हैं एसटी और एससी कास्ट, और सवर्ण के सामने चारपाई पे नहीं बैठ सकते थे। उनको पढ़ना अलाउड नहीं था, महिलाएं पढ़ नहीं सकती थी, घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था। तो वो समय अच्छा था कि आज का समय अच्छा है? पहले चेचक हो गई, शीतला माई आई है, मर गया, माता जी ले गई। अब खोजते इलाज नहीं भाई, ये तो अज्ञानता है, वायरस है ये। पहले गांव के गांव साफ हो जाते थे हैजा से, कलरा से, बुखार से, अब नहीं होते। तो पहले से अब बहुत अच्छा है और आज से भविष्य बहुत अच्छा होगा। इस चीज को याद रखिए। तो हमें क्या करना चाहिए? उसी दिशा में बहना चाहिए। हमें भी अच्छा बनने का प्रयास करना है। अगर अच्छा बनने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम विपरीत दिशा में बहेंगे और नुकसान होगा। If present is bright, future is more bright. Present is better than the past. In the past, human beings were sold on the street. Ladies were not to go into the class. They were not able to have education. What we call one caste, SC, ST, cannot sit on the chair, on the stool in front of the forward class in India. When the British came, they allowed to sit everybody on the chair. Before, who was having very muscles power, bully power, they were able to beat anyone and get praising name and fame. Human head were cut to make brigade a strong bridge. That was very bad time. At present, we are in better position. You see here, all sisters and all, everybody is here sitting. In ancient time, it was not allowed. At present, you cannot damage anyone. Immediate police will come.
Therefore, present is better than the past. Future will be better than present. Then we have to do better and better. We have to flow according to this cosmic plan. If every day try to become better than the past, then you are flowing towards the cosmic plan, you will not have problem. So what is the betterment? Bring a unity in the home. Bring unity in the home, unity in the society, a unity in the nation. Never try to practice division on the basis of caste, on the basis of sectarian religion, on the basis of nationality. Try to imagine this state, what you practice in the lying posture. Whole cosmos is one home, undivided. Let us believe all persons who are living on this earth, they belong to one family. Like in the garden, there are various flowers. There is only one flower, beauty is less. Therefore, on this earth, try to observe human being, different face structure, different height, different color, different shape and size, such beautiful human population. Therefore, love all creations. Love Chinese, love Australians, Americans, Pakistani, love everybody. Do not demonstrate a hatred towards anyone in the world. This is called flowing with the cosmic plan. Cosmic plan is for unity. Unity between East and West, North and South. Unity between past and present, present and future. It means you have to discover future. You have to realize why future is brighter. You have to discover the past. Past was not good as we feel now. अच्छी तरह से याद रखिए कि जिस प्लान में पूरा संसार ये चल रहा है इस समय, उसी तरह बहिए आप, विपरीत धारा में न जाइए। भविष्य है एकता का। जब आप परिवार में एकता स्थापित करिए, फॉरगिव करके एकता स्थापित करिए, माफ कर दीजिए, जुड़ जाइए, समाज में माफ करते जाइए, जुड़ते जाइए। आप कल्पना करके बैठिए कि हम सबसे जुड़ रहे हैं, चाहे चाइनीज हो, चाहे भारत के हो, चाहे सऊदी अरबिया के, ईरान इराक के हो, अमेरिका कनाडा के हो, कहीं के हो, हम सबसे जुड़ेंगे। हम पूरे देश को कल्पना करिए कि सब देश मिलकर संधि कर रहे हैं। हर देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हाथ मिला रहे हैं, मिलके खुश हो रहे हैं, सब ज्ञान का शेयर कर रहे हैं, आपस में धन का शेयर कर रहे हैं। इस तरह का स्वप्न देखिए, इस तरह का विचार पैदा करिए, तब आप क्या होगा, उस दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में पूरा ब्रह्मांड का प्लान चल रहा है। इससे स्वामी तीर्थेश्वरी लिखते हैं कि इसमें द्वापर युग चल रहा है। कलिकाल 1600 ईस्वी में बीत गया और गलतियां हो गई गुड़ा भाग करने में। बुरा भाग करने में गलती हो जाने से हम भ्रम में आ गए। अभी तक कह रहे हैं कि कलयुग के प्रथम चरण है और संध्या काल है। कलिकाल में केवल एक तत्व का विकास होता है, चित्त का। चित्त का मतलब क्या है? चित्त का मतलब अहंकार है ही नहीं। पेट भर गया, हम खुश हैं। ये हमारे साहब है, रोटी देते हैं, कपड़ा देते हैं, हम इनके लिए हैं, बस इतना ही और कुछ नहीं। ये रोटी दे, कपड़ा दे, सब कुछ दे, वही हमारे लिए सब कुछ है। गाली दे तब भी कोई ठीक नहीं। अरे हमारे मालिक है, थप्पड़ मार दिए तो क्या हुआ? ये कलिकाल का है। और द्वापर में क्या है? चित्त अहंकार दोनों बढ़ते हैं। अहंकार बढ़ेगा तो हम भी कुछ हैं, भले चपरासी हो हम हैं, भले माफिज के बाबू हम ताला बंद कर देंगे, जा नहीं पाएंगे। द्वापर की महिमा है कि सबका सम्मान करना पड़ेगा, परिवार के हर व्यक्ति का। किसी को छोटा बच्चा मत मानिए, किसी को छोटा बड़ा न कहिए। अपने परिवार में सबका सम्मान करिए। पृथ्वी पर जितने लोग हैं, किसी को छोटा न कहिए। इस द्वापर युग में
ये बहुत प्रबल होगा। हर व्यक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा करेगा। आप होंगे, हम रहेंगे नौकर, ठीक है, हम मजदूरी करके खा लेंगे, झुकेंगे नहीं। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, कितनी झूठी झूठी किताबें लिखी गई, लेकिन उस पर हम गुणगान करते हैं कि सबरी शेड्यूल कास्ट की थी, राम को जूठा बेच दिया, राम ने खा लिया, राम बड़े महान। त्रेता युग में तो जातिवाद था ही नहीं, तो शूद्र कहां से आ गया, प्रश्न चिन्ह। राम कितने महान राजा, धोबी के कहने पर, उलाहना देने पर सीता को जंगल भेज दिया। त्रेता युग में तो धोबी पासी नाम ही नहीं था, तो कहां से धोबी आ गया, कहां से सबरी शेड्यूल कास्ट हो गई, ये सब कहां से लिख उठाए। और अखंड रामायण पढ़ करके सोते घर में शांति आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि उसमें गलत जोड़ दिया गया है, गलत व्याख्या कर दी गई है। अगर राम बड़े सुंदर है, सुपर्णखा मोहित हो गई, तो सुपर्णखा का क्या दोष है। हर लड़कियां सुंदर लड़के पर मोहित होती है, हर लड़के सुंदर लड़कियों पर मोहित होते, तो प्राकृतिक स्वभाव है। तो राम बैठ जाते उल्टा सीधा चेहरा लेकर के, सुपर्णखा क्यों मोहित होती, मोहित हुई तो नाक काट लिए, झूठ बोले कि लक्ष्मण कुंवारे हैं। तो क्या ऐसा था, ये गलत व्याख्या हुई है। कुंवारे का अर्थ विवाहित विवाहित होना नहीं, नाक काटने का अर्थ ये नाक काटना नहीं। इसकी व्याख्या बताएंगे, समय नहीं है अभी हमारे पास। लेकिन न तो राम ने रावण को मारा था, न तो राम रावण लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था। युद्ध कहते क्रिया योग ध्यान। इसके बारे में बचाएंगे विस्तार से, भी एक दिन है हमारे पास। तो 6 के शाम को रामायण और गीता सबकी व्याख्या में एक दिन में बता देंगे। न तो राम ने रावण को मारा था, न लड़ाई हुई थी, न कृष्ण भगवान शिशुपाल वध किए थे, न कंस को गला दबा के मारे थे, न कोई लड़ाई लड़े थे, इसलिए योगेश्वर कहे जाते हैं वो। तो क्या हुआ था जानना जरूरी है। जब हम अज्ञानता में आ गए, लोकमान तिलक जिनको कहा जाता है, लोकमान तिलक, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने कहा कि लड़कियां पढ़ ही नहीं सकती हैं। बताइए, लड़कियां पढ़ ही नहीं सकती हैं, उनको हम कहते लोकमान्य तिलक। ये थी व्यवस्था पहले। अब कोई कह के देख ले कि लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं। बढ़ई केवल बढ़ई काम करेगा और पढ़ाई नहीं करेगा, लोहार लोहार का काम करेगा, चमार चमार का काम करेगी, उनकी भाषा थी। और ऐसे लोगों को हमने रखा है लोकमान। ठीक है, जो मर्जी करिए, लेकिन वर्तमान समय ये नहीं है। कृष्ण भगवान ने लड़ाई न लड़े थे, न किसी को मारे थे, न मारने के लिए शिक्षा दिया था। अगर ऐसा करते तो योगेश्वर न कहे जाते। इस रामायण और रामचरितमानस, गीता, महाभारत की गलत व्याख्या होने से हमारा देश गरीब हो गया। 800 ईस्वी में विश्व में सबसे धनी था ये, अब हम गरीब की श्रेणी में आ गए। कारण क्या है, वही सबरी शेड्यूल कास्ट थी, राम को बेर खिला दिया। जातिवाद की बीमारी। अभी हमको खून चाहिए तो हम ले लेंगे आपका, चाहे आप मुस्लिम हो चाहे शेड्यूल कास्ट के हो, सब माफ है। किडनी चाहिए तो आप बहुत महान है, दे दीजिए हमें। फिर वहां पर जाति धर्म नहीं आएगा। इस देश में रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, गीता की गलत व्याख्या ने देश में गरीबी ला दिया है। अगर समय परमिट करता है तो हम बात करेंगे 6 तारीख के शाम को महाभारत, गीता, रामायण, बाइबल, इन सब का कार्यक्रम। अभ्यास करते हैं बीच में, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। तो याद रखिए, वर्तमान अतीत से बहुत अच्छा है। आपको अच्छा नहीं लगता है तो ध्यान और करिए, अच्छा लगेगा। जैसे एक्सरे मशीन है, इसमें दिया, चोट लगी, चल नहीं पा रहे हैं। एक्सरे मशीन ने कहा सब ठीक, हड्डी नहीं टूटी है। ये एक्सरे मशीन आ गई, कहती अरे हड्डी टूटी हुई है। कहती ये गड़बड़ एक्सरे मशीन।
कहाँ हड्डी टूटी है? तो चल नहीं पा रहे हैं, कोई ऊपर की हवा है, हड्डी थोड़ी टूटी है। भगवान चाहते हैं बहुत चलिए, अब नहीं चलेंगे इस जन्म में, हड्डी नहीं टूटी है, एक्सरे की मशीन दिखा रही है ना। ऐसी रामायण, रामचरितमानस, बाइबल, महाभारत, गीता की गलत व्याख्या ने पूरे मानवता को चकनाचूर कर दिया है। अगर आप सबकी हृदय वास्तव में प्रबल इच्छा रही और हमारे अंदर में भी आया, मुकेश जी से, डॉक्टर आशीष से भी बात करेंगे, अपने कमिश्नर साहब बैठे उनसे भी बात करेंगे, तो 6 की शाम जाएगा रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल इसके ऊपर, क्योंकि जानना जरूरी है ये। और जब तक जानेंगे नहीं, पड़ोसी के घर को हम उनकी बेटी को मेघनाथ कहते रहेंगे, उनकी बेटी को सुपनखा कहते रहेंगे, बहू को, किसी को रावण कहते रहेंगे, किसी को कंस कहते रहेंगे। इसे जानना बहुत जरूरी है। It's very important to know that Ram never initiated war. He never killed anyone. He never cut the nose of Supankha. There was no caste system in Treta Yuga. Krishna never initiated any war. War cannot be in the presence of prophet. That was meditation technique. Misinterpretation represents the bad culture in India. India was richest in all dimension around 800 AD. Why India's fall down came? At that time Ramayana, Ramcharitmanas was not popular. Gita, Mahabharata was not popular. These scriptures became popular after that. Then downfall India came because of that, which is called the false interpretation of his scriptures. अब देखिए कंक्लूजन क्या है। कल सुबह की कक्षा में हम, अगर टाइम है तो हम अभी बताते हैं 10 मिनट। आपके ग्लिम्स देते हैं हम कि इस समय हमारा कॉस्मिक प्लान क्या है, जिससे कहते भगवान की इच्छा क्या है, वो हम लोग देखते हैं। अभी आगे आने वाले समय में किधर हमको जाना है ये भी देखते हैं। आज से 1000 वर्ष बाद क्या होगा ये भी आपको पता चलेगा। 10,000 वर्ष पहले क्या था ये भी पता चलेगा। इस तरीके से जब क्रिया योग अभ्यास करेंगे तो सही इतिहास की अनुभूति होगी। सही इतिहास लिखा नहीं गया है। मोमेंट यू विल प्रैक्टिस किया होगा, यू विल एक्सपीरियंस रियल हिस्ट्री ऑफ द पास्ट। History is not written in correct way. Not only will experience past, you will experience future also. What is going to happen after 1,000 years, after 5,000 years, what was in 10,000 years before, 3,000 years before. Or somebody has written this, we don't believe in writing. We believe anything written by a person who conquered death, like Paramahansa Yogananda and Holy Science by Yukteswar Giri. These 2 books are the perfect, explains history, but we will not find history in this. We should have intuitive vision to search the history. Everything is hidden in this text. इसमें आपको इतिहास मिलेगा, ज्योतिष शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, सब वेदों की जितनी चीजें खोजिए सब इसमें मिलेंगी। तभी देखने की दृष्टि क्रिया योग ध्यान से मिलती है। हम आपको एक छोटा सा विजन देते हैं। क्रिया विज्ञान को समझते समय एक चीज बहुत आवश्यक है, आप सिर्फ सुनिए और अभ्यास करिए, समझ अपने यहाँ आएगी। जब आप सुनते हुए समझेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे। What is the basic principle of learning? Try to listen and follow the practice. When you are listening, do not try to understand it. See, this is structure of moon. This is structure of the sun. This is structure of the earth. How everything is round. Egg, round. Any fruits, any grains, any seed, which is having more circle-like structure. If this circle, this is called elliptical circle.
This is called the complete circle, where the diameter is equal from all sides. When it is going through the center, should be equal. Here you will find two centers. Therefore, there are elliptical structure and complete circular structure. When we observe in this creation, who made this earth circle? Who made this moon circle structure? It is God made it. Who is the God? How to understand God? God is having only one definition, that God is omnipresence. How to picture omnipresence? This is called the omnipresence. See, I start making this circle from here. This is called the beginning. B for beginning. I am going to find out the end. Okay, I am going to find out end. I reach the same place, it is end. And beginning and end both are the same. That is called omnipresence. Therefore, God has become each creation. Therefore, the structure of each creation represents in a circle, may be elliptical or complete round. Or let it be this. This is the leaf of a plant. Let me find out why the beginning and end. Oh, it starts beginning here. All right. Let us find out where the end. I am going to travel the end. Why the end? Oh, it is the end. Each point of leaf also represents beginning and end, both are the same. If beginning and both are the same, this is called omnipresence. There is no time and space. Each structure represents existence of omnipresence consciousness. This is the ultimate truth. देखिए इस रचना को देखिए, चंद्रमा है, सूरज है, पृथ्वी है, या कोई अंडा है, कोई इलिप्टिकल है, कोई गोला है, ये पत्ती है. चलो हम लोग देखें कि कहाँ से बनना शुरू हुआ ये. इस जगह को आइए, यहाँ से बनना शुरू हुआ. चलो भाई देखते अंत कहाँ हुआ. अंत यहाँ हो गया. तो यही आदि है, बनना शुरू हुआ, यही अंत है. तो आदि और अंत तो एक ही हुआ ना. जब आदि और अंत एक ही है तो दूरी तो है ही नहीं. तो प्रत्येक रचना बताती है कि दूरी नहीं है. इसे जब एटम में घुसे हम तो क्या मिला? इंटरनेट, जो बताता है दूरी ही नहीं है. आइए इस पत्ते को ले लें. पत्ते में ये है, कहाँ से बनना शुरू हुआ. चलो भिन्न भिन्न लोग हैं. कोई कहता यहाँ से बनना शुरू हुआ, कोई कहता नहीं यहाँ से बनना शुरू हुआ. कहीं से भी ले लीजिए. चलिए शुरू करिए, यहीं से बनना शुरू हुआ. ठीक है भाई, चलिए देखते हैं अंत कहाँ हुआ. अंत होते होते हम देख रहे अंत कहाँ हुआ. अंत होते हुए देखे, फिर वहीं पर आ गए हम. चलो भाई हम गलत बना रहे हैं. यहीं से बनना शुरू हुआ. ये देखिए बनते बनते जा रहा है, यहीं अंत हो गया. जब इस तरह से करेंगे बनता हुआ जा रहा है, यहीं अंत हो गया. यहाँ जब पहुँचेंगे आप तो ये कहाँ था, ये जो था ये टिप किस जगह पर थी, ये यहीं थी. यहीं का एक्सपेंड होकर के यहाँ पर आया. चलो लॉजिक लगाते हैं. लॉजिक कंफ्यूज करता है. जब हम कहते बनना यहाँ से शुरू हुआ तो फिर यहाँ आ गया. इसमें तो समझ में आ रहा है बनना यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से हुआ. लेकिन हम लॉजिक लगा रहे हैं. इसमें हमारा बनना यहाँ शुरू हुआ, पूरी पत्ती एक ही साथ बन रही है, ऐसे ही बढ़ रही है, एक साथ बढ़ना शुरू हुई है, एक साथ सब बनती जा रही है. उस तरह से जो दिखा रहे हैं गलत है. ये एक साथ बन रहा है. ठीक है भाई, हम मान रहे हैं यहाँ तक गया. ये बताइए ये कहाँ था, ये टिप इसमें से निकला है ना. ये कहाँ था, इसमें से निकला है. ये कहाँ था, इसमें से निकला है. अगर इसको अंत मानते हैं, पता चला कि ये प्रारंभ में यहाँ था. ये जो आदि था यही तो अंत हुआ. कभी लॉजिक के चक्कर में मत पड़िएगा. लॉजिक में इतना पावर है, सब सीधा उल्टा उल्टा को सीधा सिद्ध कर देता है. इसलिए हमारा मार्ग सिर्फ एक ही है.
क्रिया योग ध्यान करिए और सेवा करिए। सेवा क्या है? जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि ये हमारे पास है, वो दूसरे के लिए है। कि अंदर से हो, ये अंदर से ऐसा करते हो तो उसके लिए कोई इनाम मत खोजिए, कोई अवार्ड मत खोजिए, नोबेल प्राइज मत खोजिए। इस तरह से याद रखिए आप। इसे लॉजिक चक्कर में मत पड़िए। याद रखिए वर्तमान अतीत से बहुत अच्छा है, क्योंकि कल युग का लक्षण क्या है? ये 4 युग होते हैं। ये कभी कोई 5 युग क्यों नहीं होता? 5 युग भी होता है, बताएंगे कभी। ऐसा कुछ भी नहीं कोई चीज ना होती हो। तभी हम 4 युग की चर्चा कर रहे हैं। एक कलिकाल जिसको डार्क फेज कहते हैं, फिर द्वापर युग, इस समय चूंकि द्वापर चल रहा है, इसे 2 ही की चर्चा भी हम कर रहे हैं। तो कल काल में केवल चित्त का विकास होता है। चित्त किसे कहते हैं? ये जो स्वरूप है 24 तत्वों का मिलकर बना है। चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन 4, ये 10 इंद्रियां, 5 तन्मात्रा 19 और 5 स्थूल तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो कल काल में चित्त प्रकाशित हो। चित्त का काम क्या है? बस उसको संतुष्ट कर दीजिए, बढ़िया खाना दे दीजिए, अरे वाह वाह, उसकी इंद्रियों का सुख मिल गया, बस वहीं तक सीमित। हमें बचपन पता है, कहते थे हमारे तो राजा साहब हैं ये लोग रोटी देते हैं, दाल देते हैं, नमक खाया तो जो कहेंगे कहेंगे तो उसका हम सिर तोड़ देंगे हम। अब रोटी खिला करके सिर नहीं तोड़वा सकते हैं किसी का। ये कल काल का लक्षण है। जो इंद्रियों का सुख दे दीजिए, आदमी उसमें बिक जाता है। द्वापर युग में हमारा चित्त और अहंकार 2 चीज बढ़ता है। चित्त और अहंकार। अहंकार को कहते हैं ईगो अंग्रेजी में, और चित्त हमने यहाँ पे लिख ही दिया है। द्वापर युग में चित्त के साथ ईगो भी बढ़ता है। ईगो काम क्या है? प्रत्येक रचना की अनंत महिमा है, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ऑफिस का चपरासी ना आए तो पता चलेगा, जिसको स्वीपर कहते ना आए तब पता चलेगा, रसोइया वाला ना आए तब पता चलेगा, ड्राइवर ना आए तब पता चलेगा, ऑफिस में जिसको बाबू कलर कहते हैं ना आए तब पता चलेगा। किसी की महिमा कम नहीं किसी से। इसलिए भविष्य में हम उस तरफ जा रहे हैं। आपको सभी की महिमा का गुणगान करना पड़ेगा। सभी की महिमा अनंत और असीम, इसकी खोज करना पड़ेगा। उसको खोज करके उसको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, उसी के अनुरूप सबके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। ये है आप धारा के साथ चल रहे हैं। अगर आप किसी में छिद्रान्वेषण करेंगे, दोष निकालेंगे, कमी ढूंढेंगे, तो धारा के विपरीत जा रहे हैं। इस तरह से वर्तमान युग, इस समय जो 2020 चल रहा है, इस समय द्वापर का 320वां वर्ष चल रहा है। 320वां वर्ष में 200 वर्ष संध्या काल जुड़ा हुआ है। इस तरह से शुद्ध द्वापर का 120वां वर्ष चल रहा है। पूरा द्वापर काल 2400 वर्ष का है। ये जैसे हमारी उम्र 24 वर्ष की हो, 120 वर्ष हो गए हैं, कहेंगे अभी तो बहुत दिन जीना है। तो द्वापर युग का प्रारंभ है ये। प्रारंभ इतनी चीज तो मिल गई, बिजली मिल गया, कंप्यूटर मिल गया, कार मिल गया, सैटेलाइट मिल गया, सब तो मिला। और क्या चाहते हैं 120 वर्ष में आप? The Dwapar age is 2400 years. At present 320 years passed away, bringing rapid development in the man's life. And this 320 years, 200 is called the mutation period. Pure Dwapar is 120 years. And when you say total time of Dwapar Yuga is 2400 years, only 120 years we passed. How much you have expectation from this Dwapar age? We got electricity, we got computer, we got aeroplane, helicopter, we got satellite, we got internet. How much you need? Suppose that a small baby is born,
Small baby is able to cook the food, to serve you, to do surgery. That is sufficient. What you want from this small baby? To create a universe? Not possible, just wait. Try to understand this. Again, I request all of you, never try to find fault in anyone. Try to discover glory within, then you will realize the glory in others. हमेशा अपनी गलती मत खोजिए. पहले क्या कहा जाता था, सोते समय अपनी गलतियां गिनिए तो नींद ही नहीं आएगी, समझेंगे बड़े पापी हैं हम. सोते समय अपनी अच्छाइयां गिनिए, कितना अच्छा काम किया आपने आज. जिन अच्छाइयों को ज्यादा गिनेंगे वही आप अगले दिन काम करेंगे. अगर आपको मैथमेटिक्स में टॉप करना है, सोते समय मैथमेटिक्स सोचिए, उठने पर फिर सोचिए. दिन और रात मैथ दिमाग में लाइए. ऐसा अगर आपको अच्छा काम करना है, जितने अच्छे काम किए हैं याद रखिए, उसे अच्छे काम को याद करते हुए सो जाइए. अगले दिन अच्छा काम फिर करेंगे. ये सिखाया क्या जाता था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई. जब देखिए बुरा तो कोई नहीं मिला, आपने ढूंढा सबसे बुरा हम ही. ये तो बड़ी गलत शिक्षा है. रियलिटी ना हम बुरे हैं ना आप बुरे हैं, देखने का दृष्टिकोण गलत है. ये तो कल काल की शिक्षा थी. द्वापर की शिक्षा क्या है मालूम है? अमेरिका कैसे तेजी से साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा. यूरोप वहां कुछ होता कहते माई गुडनेस, ये नहीं कहते माई बैडनेस. इफ माई गुडनेस देन योर गुडनेस. फिर कोई चीज देखेंगे बहुत अच्छा है खाने में, नॉट बैड, मतलब उससे अटैच ना होइए कि बहुत अच्छा और चाहते हैं. बहुत अच्छा हमें अच्छा बट नॉट बैड. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत हुई, बहुत अच्छा तो और खा लेंगे आप. कुछ चीज़ें बाहर की बहुत अच्छी हुई जो हमको अच्छी लगी, आप खूब अच्छा काम करिए तो आपके लिए गुणगान करेंगे. वो हमारे अच्छी चापलूसी करिए तो आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कहेंगे. झूठी प्रशंसा करिए सुबह शाम तक, अरे देखिए उसके बाद चाहे उनके यहाँ डकैती डाल दीजिए शाम को जा करके. बाहर ये सब नहीं है. बाहर आप काम करेंगे उसको लोग देखते हैं. अपने देश में अब काम की बयार आएगी. अब देश बदलेगा. छोटे छोटे बच्चे बड़े ज्ञानी हो रहे हैं. 18 साल तक पहुंचते पहुंचते माहौल बदल देंगे. ये इतना चीज आज आप समझिए. हमारा होमवर्क क्या है रात्रि का? जितने अच्छे काम किए उसी को गिन डालिए जीवन में बस, और उसी को सोचिए आपने अच्छा काम किया. और जितने लोग अच्छा काम किए सबको गिनिए. कोई आदमी पूरे दिन अच्छा काम किया, एक बार ऐसा डांट दिया तो उसी डांट को याद रखेंगे, अच्छे काम को याद ही नहीं रखेंगे. हम एक तीर्थगिरी और योगानंद का संबंध देखें. एक तीर्थगिरी बहुत डांटते थे योगानंद को, लेकिन योगानंद वही याद रखते थे जिन्होंने ज्ञान दिया है. उनकी डांट भी याद रखते थे लेकिन उसका महत्व नहीं देते थे. इसी के साथ आइए हम क्रिया विज्ञान में अपनी भक्ति को नमन करें. विद दिस मैसेज लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन इन क्रिया साइंस. लेट अस डिसाइड टू लर्न इट, bring the principal philosophy of Kriya Yoga in daily life. Now return to original position. पूर्व स्थिति में आए.